के जन्म की बात होती है तो एक तरह से नारायण के अवतार की बात होती है और सभी जिन्होंने भी रामचरित रचा है सभी ने अपने अपने ढंग से राम के जन्म के बारे में कहा है। अगर हम संस्कृत में खोजें तो कालिदास ने भी राम के जन्म के बारे में लिखा है, रचा है। वाल्मीकि ने रचा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचा है, वेद व्यास जी ने आध्यात्म रामायण में रचा है। आनंद रामायण में भी कथा वर्णित है राम जन्म की। तो सबने अपने ढंग से राम जन्म की कथा कही है। हम जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस को, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा उल्लेख करेंगे यहाँ पर आनंद रामायण का, और यहाँ पर कैसे कहा गया है भगवान राम के जन्म को। सृष्टि से प्रारंभ किया गया यहाँ पर कि आदि नारायण विष्णु सागर में प्रकट हुए थे। सृष्टि का प्रारंभ हुआ, शेषनाग पर बैठे हुए थे, एक कमल का पुष्प उनकी नाभि से निकला, उस पर ब्रह्मा जी विराजमान थे और ब्रह्मा जी को उन्होंने सृष्टि का आदेश दिया और तभी शंकर जी प्रकट हुए विशाल शिवलिंग के रूप में, जिसका आदि और अंत ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए, नारायण नीचे की तरफ गए। और जब माना उन्होंने दोनों ने कि ये तो शिवलिंग अद्भुत है तो उन्होंने प्रार्थना की उनकी। दोनों आदि अंत नहीं ढूंढ पाए। तो ये तीन देव हैं, नारायण, ब्रह्मा जी और शिव। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी नारायण के कहने से और नारायण उसका पालन करते हैं और शिव जी उसमें जो बुराइयां पैदा होती हैं उनका संहार करते हैं। तो ये तीनों के अलग अलग काम हैं। तो इस बात को आनंद रामायण में अच्छे से कहा गया है कि ब्रह्मा जी से क्या उत्पन्न हुए, मरीच उत्पन्न हुए, मरीच से कश्यप उत्पन्न हुए, कश्यप से सूर्य उत्पन्न हुए। सूर्य का प्रागट्य जो है ब्रह्मा जी से ही है और सूर्य से श्राद्ध दे हुए उन्हीं को वैवस्वत मनु भी कहा जाता है और उनसे इक्ष्वाकु पैदा हुए, जैसे इक्ष्वाकु वंश चला जिसमें राम जी का प्रागट्य हुआ इक्ष्वाकु वंश में। और इसी वंश में एक राजा सत्यव्रत हुए, उन्हीं का नाम त्रिशंकु भी था, जिन्होंने विश्वामित्र जी ने अपने तपस्या से स्वर्ग पहुंचाना चाहा लेकिन बीच में ही लटक गए। वो न स्वर्ग जा पाए न धरा पे आ पाए, इसीलिए उनको त्रिशंकु कहा जाता है। वो भी राम के कुल में ही पैदा हुए थे। राजा सत्यव्रत, लेकिन नाम उनका त्रिशंकु इसलिए पड़ा कि वो बीच में रह गए थे। उनकी गति जो है ना स्वर्ग की हुई न धरा की थी। और सत्यव्रत से हरिश्चंद्र नाम के बड़े सत्यवादी और प्रतापी राजा हुए। हरिश्चंद्र के पुत्र थे रोहित। रोहित से ये आगे श्रृंखला बढ़ी तो दिलीप हुए, दिलीप से भगीरथ हुए जो गंगा जी को धरा पर लेकर के रहे। तो ये सूर्यवंशी है राम, जिनका इतनी बड़ी श्रृंखला है जिनके पहले। और उसके बाद दिलीप से रघु हुए, रघु से अज हुए, अज से बड़े प्रतापी राजा महाराज दशरथ हुए। बीच में और लोग भी हैं, लेकिन ये मुख्य मुख्य नाम हैं जो सूर्यवंशी राजा हैं। और इस तरह से आनंद रामायण में 61 राजाओं के नाम हैं और उन राजाओं के बाद रामचंद्र जी का प्रागट्य हुआ। तो कथा जो शुरू होती है इक्ष्वाकु कुल में श्रेष्ठ लोगों में प्रसिद्ध बलवान क्षत्रिय अयोध्या नगरी के राजा श्रीमान राजा दशरथ विशाल सेना रखकर धर्म तथा न्यायपूर्वक शासन करते थे। धर्म का पालन करते थे और न्यायपूर्वक शासन करते थे। अयोध्या के पास ही कौशल देश की कौशलपुरी में कौशल नाम का एक बड़ा पुण्यात्मा राजा राज्य करता था।
उसकी विवाह के योग्य सुंदरी कौशल्या नाम की पुत्री थी। उसकी विवाह के योग्य जो पुत्री थी कौशल्या, तो राजा कौशल ने दशरथ के साथ उनका विवाह निश्चित किया। और विवाह के दिन का निश्चय करने के लिए उन्होंने लग्न के निमित्त राजा दशरथ को बुलाने के लिए दूतों को भेजा। उस समय राजा दशरथ सरयू नदी के बीच नौका पर बैठ करके इष्ट मित्रों तथा मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। रात्रि का समय था, चारों ओर सैनिक खड़े थे, नाना प्रकार के नृत्य और गायन हो रहे थे। उसी समय लंका के राजा रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा उस समय कि हे ब्रह्मन, मेरा किसके हाथों मरण होगा, ये आप स्पष्ट करें, स्पष्ट रूप से कहिए। रावण का वचन कर ब्रह्मा ने कहा, दशरथ की स्त्री कौशल्या से साक्षात जनार्दन भगवान राम आदि 4 पुत्रों के साथ उत्पन्न होंगे, उन्हीं में से राम तुमको मारेंगे। ऐसा आनंद रामायण में वर्णित है। ऐसा ब्रह्मा जी ने रावण को बता दिया उसने। कौशल राज ने ब्राह्मणों से पूछकर राजा दशरथ के लग्न का आज से 5वां दिन निश्चित किया है, ये बताया ब्रह्मा जी ने रावण से। ब्रह्मा का ये वचन सुना तो रावण बहुत से राक्षसों को साथ लेकर शीघ्र अयोध्या नगरी को चल पड़ा। वहां जाकर घोर युद्ध करके उसने नौका पर बैठे राजा दशरथ को पराजित किया और अपने पाद प्रहार से, पैरों के प्रहार से नाव को तोड़कर सरयू के जल में डुबो दिया। उस समय और सब तो जल में डूबकर मर गए, परंतु राजा दशरथ तथा उनका मंत्री सुमंत्र देव इच्छा से नाव के टुकड़ों पर बैठकर धीरे धीरे जल प्रवाह के सहारे गंगा नदी में जा पहुंचे। ये अंशुए पक्ष है, रामायण में चर्चा है, किसी और रामायण में चर्चा नहीं है इसकी। वहां से बहते हुए दोनों समुद्र में जा मिले। उधर रावण अयोध्या चलकर कौशल नगरी में जा पहुंचा और भयानक युद्ध करके राजा कौशल को भी जीत लिया उसने, जिनकी पुत्री थी कौशल्या। तदनंतर कौशल्या का हरण करके वह आनंद के साथ आकाश मार्ग को चला। रास्ते में एक खारा समुद्र मिला तो उसने वहां तिमिंगिल मछली को देखा। एक बड़ी सी मछली थी, भीमकाय मछली थी, और उस भीमकाय मछली को देखकर उसने सोचा कि सब देवता मेरे शत्रु हैं, कहीं रूप बदलकर वे लंका से कौशल्या को चुरा न ले जाएं। इसलिए उसने इस तिमिंगिल मछली को धरोहर के रूप में कौशल्या को सौंप दिया और कौशल्या को उसने पिटारी में बंद किया और भीमकाय मछली को सौंप दिया और स्वयं आनंद के साथ लंका चला गया। तब हमारा काम हो गया, ना राम प्रकट होंगे और ना मेरा वध होगा। वह मछली उस पिटारी को मुख में लेकर अपने सर पर लेकर पूरा समुद्र में घूमने लगी। सहसा अपने शत्रु को सामने देखकर उसने अपने शत्रु देखे कुछ, उनके साथ युद्ध करने का निश्चय किया। उसने पिटारी को एक टापू पर रख दिया और वह अपने शत्रु से युद्ध करने लगी मछली। उसी समय वह नाव का टुकड़ा भी उसी टापू किनारे आ गया जिसमें कि राजा दशरथ और सुमंत्र थे। वो दोनों उस द्वीप पर वो भी उतरे जहां पर पिटारी रखी हुई थी। उनकी दृष्टि उस पिटारी पर पड़ी। खोल कर देखने पर उसमें उन्होंने कौशल्या को देखा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनसे उनका विवाह होने वाला था राजा दशरथ का। बाद में एक दूसरे सब बातों को जानकर वे प्रसन्न हुए और अच्छे मुहूर्त में वहीं पर राजा दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक कौशल्या से गांधर्व विवाह कर लिया। ऐसा आनंद रामायण में वर्णित है। उसके पश्चात राजा दशरथ, कौशल्या तथा मंत्री सुमंत्र ये तीनों पुनः पिटारी में घुस गए और उसका ढक्कन बंद कर लिया। मछली ने भी शत्रु को जीतकर पिटारी को फिर अपने सर पर रख लिया। उधर लंका में रावण सुखपूर्वक सभा के बीच में बैठा था और ब्रह्मा जी को बुलाकर हंसते बोला, है ब्रह्मन, मैंने आपके वचन को भी झूठा कर डाला। अहंकार में उसने कहा। दशरथ को जल में डुबोकर कौशल्या को छुपा दिया है। भरी सभा में रावण के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने जोर से स्पष्ट शब्दों में कहा, ओम पुण्याहम। इतना कहा उन्होंने, ओम पुण्याहम। यह सुनकर रावण ने पूछा कि आपने क्या कहा? ब्रह्मा जी बोले, अरे राजा दशरथ का विवाह हो गया है।
रावण ब्रह्मा के वचन को असत प्रमाणित करने के लिए दूतों द्वारा मछली से उसने पिटारी मंगवाई और ज्यों ही खोलकर ब्रह्मा जी को दिखलाना चाहा, तेम उसमें सुमंत्र के साथ राजा दशरथ कौशल्या को देखकर पहले तो बहुत चकित हुआ, ये क्या तमाशा है। फिर क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए उसने तलवार निकाल ली। तब ब्रह्मा जी ने रावण को रोककर कहा, हे दशवदन, ये क्या करता है, इस समय ऐसा साहस मत कर। देख, तूने कौशल्या को ही इसमें रखा था, किंतु ये 1 से 3 हो गए, वैसे ही तीनों से ही करोड़ों हो जाएंगे। राम भी जन्म लेंगे और तू मारा जाएगा। इसमें तू ऐसा साहस त्याग दे, जो होनी होगी सो होगी। अभी तू कुछ मत कर और इन तीनों को दूत द्वारा इनको स्थान पर भिजवाकर सुखी रहे। मेरी बात कभी झूठ नहीं होगी, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। इसे सुनकर रावण कुछ डर गया और ब्रह्मा जी की बात को सच्ची मानकर वह पिटारी अपने दूतों के द्वारा शीघ्र उसने अयोध्या भेज दी। डर गया वो। राजा दशरथ आदि को सकुशल आया देखकर अयोध्या वासियों तथा कौशल देश के राजा आदि को बड़ी प्रसन्नता हुई और आश्चर्य भी हुआ। बाद में दशरथ ने बड़े समारोह के साथ फिर से विवाह करके अपनी कन्या कौशल्या का विधिवत पुनः विवाह किया और संपूर्ण राज्य उन्होंने अपने दामाद राजा दशरथ को दे दिया, कौशल राज में। तब से कौशल देश के राजा भी सूर्यवंशी कहलाने लगे। तदनंतर राजा दशरथ ने मगध देश की कन्या, राजा की कन्या सुमित्रा को ब्याह कर अपनी दूसरी पत्नी बनाई। सुमित्रा उनकी दूसरी पत्नी थी। कैकेयी देश के राजा की कन्या कैकेयी को ब्याह कर उन्होंने बड़े आदर के साथ उनको तीसरी पत्नी बनाया। इन तीनों के साथ राजा आनंदपूर्वक राज्य करने लगे और दान मान भोग ऐश्वर्य आदि के द्वारा पृथ्वी का शासन करते हुए वृद्ध हो गए, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं हुई। और ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब वृद्ध हो गए, उनको सफ़ेद बाल यहाँ नजर आने लगे, उनको चिंता हुई कि कैसे पुत्र प्राप्त हो, और उन्हें लगने लगा कि मेरा ये सब राज्य और पत्नियाँ और सब सूनी हैं, व्यर्थ हैं। उसी समय देवताओं और दानवों के राज्य के लिए एक बड़ा भारी युद्ध आरंभ हो गया। उस युद्ध में आकाशवाणी हुई कि जिसके पक्ष में अयोध्यापति राजा दशरथ होंगे उसी की विजय होगी। देवताओं और राक्षसों का युद्ध होना था और उसमें ये आकाशवाणी हुई कि जिसके पक्ष में राजा दशरथ होंगे उसी की विजय होगी। यह सुनकर पवन देव ने शीघ्र ही जाकर राजा दशरथ से युद्ध में सम्मिलित होने की सादर प्रार्थना की। पवन देव ने तेजी की, तेज चलते ही हैं वो पहले पहुंच गए और किसी के राक्षसों के पहुंचने के पहले। और तब राजा दशरथ ने दानवों से घोर युद्ध किया। उस भयानक संग्राम के समय राजा के रथ का धुरा टूट गया, किंतु दैववश राजा को पता नहीं चला। राजा के पास बैठी रानी कैकेयी संग्राम को देख रही थी। उसने सहसा रण में अपने रथ का धुरा टूटते देख लिया। तत्काल उसने विजय लाभ के लिए अपने बाएं हाथ को धुरे की जगह लगा दिया। बचपन में कैकेयी ने किसी सोते हुए मुनि के मुंह में स्याही डाल दी थी। तब मुनि ने श्राप दे दिया कि तेरा मुंह भी अपेस के कारण ऐसा काला होगा कि इससे कोई देखना नहीं चाहेगा। ये श्राप एक मुनि ने दे दिया जब स्याही डाल दी थी उन्होंने एक मुनि के। और जब मुनि वहाँ चलने लगे तो कैकेयी ने भक्तिपूर्वक अपने बाएं हाथ से उनका दंड कमंडल उन्हें दे दिया। इस सेवा से वे प्रसन्न भी हो गए। मुनि ने उसे वरदान दिया कि जा, तेरा बायां हाथ समय पड़ने पर वज्र जैसा कठोर हो जाएगा और किसी तरह घायल ना होगा। कैकेयी ने उस वर का स्मरण करके ही अपने हाथ को धोरे के सदृश बनाकर रथ में लगा दिया दशरथ के, और वो रथ चलता रहा। राजा दशरथ घनघोर युद्ध करते रहे। दैत्यों को जीतने के बाद राजा दशरथ ने कैकेयी को देखा और उससे कहा कि तुमने मेरी जान बचाई है और तुम 2 वर मांग सकती हो मुझसे। तब कैकेयी ने कहा कि जब मैं मांगू तब आप दे देना, ये वर और ये वर अपने पास रखिए। राजा दशरथ ने कहा बहुत अच्छा। यह कह राजा ने अपनी पत्नी कैकेयी के साथ अयोध्या लौट आए। एक दिन रात्रि के समय राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए सरयू किनारे गहन वन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने बाणों की वर्षा करके बहुत से वन पशुओं को मारा। उसी समय श्रवण अपने बूढ़े अंधे माता पिता को कांवड़ में बिठाकर कांधे पर उठाए हुए वन्य मार्ग से काशी ले जा रहे थे। तभी वृद्ध माता पिता ने अपने पुत्र से जल पिलाने को कहा। उनकी आज्ञा पाते श्रवण कांवर को जल के किनारे रख तथा घड़े को टेढ़ा करके जल भरने लगे तो घड़े से हाथी के शब्द जैसा शब्द निकला। राजा सोचने लगे कि ये जंगली हाथी, इसको मारना नहीं चाहिए।
लेकिन उन्होंने सोचा ये मेरे पर हमला कर दे, रात का समय है तो क्या होगा। तो राजा ने क्या किया कि हाथी के इस भ्रम में उन्होंने शब्द वेदी बाण चला दिया, जो शब्द के द्वारा ही संचालित होता, और जहाँ से शब्द आ रहा है वहीं वो बाण पहुँच के अपना काम करता है। उसको शब्दवेदी बाण कहा जाता है। और वो शब्दवेदी बाण ने श्रवण को बीत दिया। हाय मुझे निरपराध को किसने मारा, ऐसा चिल्लाकर श्रवण धड़ाम से जल में गिर पड़े। यह सुनकर राजा दशरथ घबरा उठे और दौड़कर वहाँ गए। उनको जल में बाहर निकालकर उनके मुंह से सब वृतांत सुना तो वे भय से कांपने लगे। और राजा ने उस वैश्य बालक के शरीर से बाण निकाला। राजा के मुख से मरण की बात सुनकर वे दोनों अंधे अतिशय विलाप करने लगे और राजा से चिता बनवाकर पुत्र के साथ चिता पर बैठकर जलकर परलोक सिधार गए। परंतु मरते समय पुत्र वियोग से दुखित दोनों अंधे राजा दशरथ को एक शाप देते गए कि जैसे हम दोनों पुत्र शोक से मर रहे हैं, वैसे ही तुम भी पुत्र शोक से ही मरोगे। राजा ने नगर में आकर यह सब हाल गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। कुछ दिनों के बाद वशिष्ठ जी राजा की दोष निवृत्ति तथा पुत्र प्राप्ति के लिए उनसे सरयू किनारे ऋषि शृंग को बुलाकर एक पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया कि उनको पुत्रों की प्राप्ति हो। राजा दशरथ के मित्र अंग्रेज के राजा रोमपाल ने अपनी शांता नामक की कन्या ऋषि शृंग को दी थी। राजा रोमपाल दशरथ जी के मित्र थे और उन्होंने अपनी कन्या विवाह ऋषि शृंग किया था। क्योंकि एक बार राजा रोमपाल ने देश में वर्षा न होने तथा उन्हें कोई पुत्र न होने के कारण मंत्रियों के कथनानुसार ऋषि शृंग के पिता विभांडा के आश्रम में एक कार्यक्रम किया था, जिसमें उन्होंने तमाम नर्तकियों को बुलाया था ऋषि शृंग को प्रसन्न करने के लिए। और उन नर्तकियों ने नाच गाना कर, गाने बजाकर, हाव भाव आदि के द्वारा उनको मोहित किया और ऋषि शृंग के यज्ञ करने से उन्होंने यज्ञ कराया उससे प्रसन्न होकर के। यज्ञ कराने से राज्य में वृष्टि हुई और राजा को पुत्र भी प्राप्त हुआ, राजा रोमपाल को। तब प्रसन्न होकर राजा रोमपाल ने ऋषि शृंग को अपनी शांता नाम की कन्या दान कर दी। इस तरह से उनके ऋषि शृंग का विवाह जो है राजा दशरथ के मित्र रोमपाल की पुत्री शांता के साथ हुआ था। क्योंकि वो इस यज्ञ में बड़े अनुभवी थे, निपुण थे, ऐसा कहा जाता था कि अगर वो पुत्रेष्ठ यज्ञ करेंगे तो निश्चय रूप से पुत्रों की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। अतएव राजा दशरथ जी उन ऋषि शृंग को अपने नगर में लेके आए और मुनि ने संतान रहित राजा दशरथ से पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया और उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए। वे खीर लिए हुए थे, पायस लिए हुए थे और इस प्रकार अग्नि ने स्वयं प्रकट होकर राजा को सुंदर पुत्र देने वाली खीर यानी पायस दिया। राजा ने वह खीर तीनों स्त्रियों में बांट दी। तब कैकेयी के भाग को जो गिद्ध था वो कैकेयी के भाग को लेकर वो आसमान में उड़ गई। उसने सोचा कि ये इतनी पवित्र अग्नि है और ये अगर मैं ले जाती हूँ तो मेरा भी पाप नष्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये गिद्ध की योनि मिली है मुझे। इस स्वार से वो खीर छीन ले गई। क्योंकि एक समय सुवर्चा नाम की अप्सराओं में उत्तम अप्सरा को नृत्य भंग के अपराध में ब्रह्मा ने ये गिद्ध होने का शाप दे दिया था। जब फिर उसने स्तुति की तो ब्रह्मा ने कहा कि जब तुम कैकेयी के पायस को छीनकर अंजनी पर्वत पर फेंकोगी तो तुम्हें पुनः सदगति हो जाएगी और पूर्व तुम अप्सरा हो जाओगी। तो वो उस खीर को लेकर के अंजनी पर्वत तक पहुंची और इसी कारण उसने वो खीर अंजनी गिरी पर्वत पर डाल दी और उसके बाद वह अप्सरा रूप को प्राप्त होकर स्वर्ग चली गई। बाद में कौशल्या तथा सुमित्रा ने जब कैकेयी की खीर वो ले गई तो कौशल्या तथा सुमित्रा ने अपने अपने भाग में से थोड़ी खीर कैकेयी को दे दी। तो कैकेयी ने जो सुमित्रा ने खीर दी थी वो वापस कर दी सुमित्रा को, कहा ये तुम रखो, मुझे इतनी खीर काफ़ी है जो कौशल्या ने दी है। और सभी ने पायस खाई, सभी ने खीर खाई और सबने गर्भ धारण किया। भावी पुत्रोत्पत्ति के गर्भ चिन्हों को देखकर तथा सुनकर होनहार पुत्रों के द्वारा किए जाने वाले अद्भुत कार्यों को वहाँ
महल में के लोग पहले ही उनको आभास होने लगा। तो ये कथा चूंकि सारी राम कथा शिव जी ने सुनाई है पार्वती को, तो शिव जी बोले पार्वती से कि इस बीच रावण दुष्ट राक्षसों से पीड़ित होकर पृथ्वी माता तथा ब्रह्मा के साथ विष्णु भगवान के पास गई पृथ्वी माता, क्योंकि वो राक्षसों से पीड़ित थी, रावण आदि राक्षसों से। उन्होंने अपनी धन की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ले गए उनको नारायण के पास, फिर नारायण से प्रार्थना की उन्होंने। तब नारायण ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए भूमि पर अवतार लूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम लोग मेरी सहायता के लिए वानर रूप से पृथ्वी पर जन्म लो। दुंदुभी गंधर्वी पृथ्वी की रक्षा के लिए पहले से जाकर मंत्रा के रूप में उसने जन्म ले लिया और राम के राज्य से विघ्न डाले, और द्वापर के अंत में वही जाकर कंस की कुब्जा भी बनी। ये मंत्रा के बारे में बताया गया इसमें। और समय जैसे जैसे बीता तो वो जो खीर अंजनी पर्वत पर डाली थी, वहां पर अंजनी नाम की जो बंदरिया थी, उसने जो है उस खीर को खा लिया। वो हनुमान जी छोटे थे उस समय, उनके गले में एक रस्सी बांध करके वो अयोध्या ले आए राम जी के पास। राम जी का प्राकट्य हो गया था वहाँ पर वो रहे कुछ दिनों, कई साल रहे हनुमान जी, उनके साथ खेले, उनका मनोरंजन किया। उसके बाद ये सोचा राजा दशरथ ने कि ये बंदर अपने लोगों से पिछड़ गया है, तो उसको किष्किंधा पर्वत पर छोड़ दिया गया। जो बाद में जब राम जी वनगमन हुआ तो वहाँ पर उनसे मिलन हुआ फिर हनुमान जी का। कुछ काल बाद चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आई तो सूर्य के समय प्रसूति गृह में कौशल्या के सामने 4 भुजाधारी पीताम्बर पहने हुए वर्षा ऋतुकालीन मेघ के समान श्याम शरीर तथा तेजस्वी रूप में नारायण प्रकटे। कौशल्या ने वह रूप देकर भगवान से कहा और कहा कि अब बाल्य भाव स्वीकार कीजिए, जैसा कि तुलसीदास जी बहुत अच्छा भजन लिखा, भय प्रकट कृपाला के। तो वो उनका प्राकट्य जो है उन्होंने प्रार्थना स्वीकार की, माता कौशल्या की, और क्षण भर में वह सूर्य के समान तेजस्वी बालक बन गए। बाद में सुमित्रा गर्भ से शेषावतार लक्ष्मण जी बाल भाव से प्रकट हुए और कैकेयी गर्भ से विष्णु के शंख चक्र अवतार भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए। शंख जो है भरत, जो नारायण के हैं, वो भरत जी हैं, और चक्र जो है वो शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हुए। इस प्रकार वे चारों बालक शुभ समय, अच्छे लग्न और शुभ नक्षत्र में उत्पन्न हुए। देवताओं ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा की। राजा गुरु वशिष्ठ से बालकों का जात कर्म संस्कार कराया गया और उत्सव मना। वशिष्ठ जी ने कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र का नाम राम रखा, सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा और कैकेयी दोनों पुत्रों का नाम भरत तथा शत्रुघ्न रखा। मनोहर तथा आनंददायक होने से राम, शुभ लक्षणों से युक्त होने से लक्ष्मण, राजा का भरण पोषण करने में निपुण होने से भरत और शत्रुनाशक होने से वशिष्ठ ने शत्रुघ्न नाम रखा। इन विशेषताओं के कारण लक्ष्मण राम के साथ और शत्रुघ्न भरत के साथ खेलते हुए बड़े होने लगे। उन्होंने तमाम लीलाएं की। कभी वो अपने चंद्रमा के समान सदृश शुभ्र हास्य से भरे मुख में किरणों के समान छोटे छोटे दांत चमचमाते थे। इंद्र नीलमणि के समान श्याम कांति वाले अंगनाई में घुटनों पर रेंगते हुए संस्कारों से संस्कृत और देखने मात्र से मन को मोह लेने वाले वे कुमार अपने माता पिता के मन को मुक्त करने लगे। कौशल्या और राजा दशरथ भी अनेक प्रकार के वस्त्र और आदि अलंकारों से अपने बालकों को भूषित करने लगे। राम अपने पिता को थाल में भोजन करते देखकर तो आकर उनसे ग्रास हाथ में लेकर बाहर भाग जाते। राजा के कहने पर कौशल्या राम को पकड़ने के लिए जब दौड़ती तो योगियों को भी अगम्य राम उनके हाथ में नहीं आते थे। बाद में वे स्वयं धीरे से आकर पीछे से आनंदपूर्वक अपने कोमल हाथों से माता पिता के मुंह में वह कौर रख देते थे। ऐसी अनेक कौतुक बाल क्रीड़ा, बाल चेष्टा, मधुर मनोहर भाषण, बालकों के कृत्रिम युद्ध, नाना प्रकार के खेल करते हुए वे बड़े हुए और उन्होंने दशरथ को और अपनी माताओं को आनंदित किया।
कालांतर में वे बालक पिता को प्रणाम करके रसों में सिंहासन पर बैठ लगे। तब राजा ने ऋषियों द्वारा सानंद उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। तदनंतर 6 मुहूर्त में गुरु के मुख से राम लक्ष्मण ने 4 वेद, 6 शास्त्र और 64 कलाएं सीखी और उनको हृदयंगम किया। ब्रह्मचर्य की समाप्ति का राम आदि 4 भ्राता सेना को मंत्रियों के साथ गुरु वशिष्ठ को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने गए। 6 महीने बाद वहाँ से लौट के आए और आनंदपूर्वक अयोध्या में रहने लगे। इस प्रकार बुद्धिमान, माता पिता के परम भक्त, परम प्रिय और उनकी आज्ञा पर चलने वाले ये 4 बालक पिता को, नगर के लोगों के साथ तथा उस देश की प्रजा को अपने सद्व्यवहार के द्वारा मोहित करने लगे। तो ये कथा जो है आनंद रामायण में वर्णित है।